अब हम लोग बात करेंगे डायरिया के मैनेजमेंट के बारे में। तो डायरिया का मैनेजमेंट है कि सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि क्या चाइल्ड को डायरिया है। अगर है, इफ़ यस, तो कितना समय से है, इज़ देयर ब्लड इन द स्टूल, और लुक एंड फील, देख कर फील कर भी करेंगे। तो लुक एट द चाइल्ड जनरल कंडीशन, इज़ द चाइल्ड लेथर्जिक और अनकॉन्शियस, रेस्टलेस एंड इरिटेबल, ये पता लगाने की कोशिश करेंगे। फिर देखेंगे हम लोग संकन आइज, और फिर चाइल्ड को फ्लूइड देंगे। अब फिर देखेंगे हम लोग, पता लगाएंगे इज़ द चाइल्ड नॉट एबल टू ड्रिंक और ड्रिंकिंग पुअरली, क्या वो पानी पी पा रहा है सही से या ठीक से नहीं पी पा रहा है, या तो वो पानी नहीं पी पा रहा होगा या ठीक से नहीं पी पा रहा होगा। ड्रिंकिंग पुअरली, ड्रिंकिंग ईगरली, उसे बहुत प्यास लगा है, इसलिए बहुत थर्स्टी था बेचारा, इसलिए बहुत ईगरली पी रहा है वो पानी। फिर हम लोग स्किन, एब्डोमेन का स्किन को पिंच करेंगे और फिर देखेंगे, ऑब्ज़र्व करेंगे कि ये वापस जाता है अपने एरिया में। तो देखेंगे हम लोग कि वेरी स्लोली, 2 सेकंड से ज़्यादा टाइम लगता है, या फिर स्लोली है तो कितना टाइम लगता है। अब हम लोग बात करेंगे कि 3 टाइप की चीज़ें हम लोग को देखनी होगी डायरिया में, क्योंकि वाटर का लॉस बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। देयर इज़ हैवी वाटर लॉस, तो डिहाइड्रेशन हो सकता है। और ये भी चीज़ हम लोग देखेंगे कि डायरिया कितने समय से, इफ़ डायरिया 14 डेज और मोर, या फिर ब्लड है या स्टूल में कि नहीं। तो फॉर डिहाइड्रेशन के लिए हम लोग देखेंगे 2 ऑफ द फॉलोइंग साइंस, जो मैंने पिंक से हाईलाइट किया हुआ है वो है सीवियर डायरिया के लिए। और इसमें हम लोग देखते हैं 2 ऑफ द फॉलोइंग साइंस, इन सारे साइंस में से कोई 2 साइंस हम लोग देखेंगे, लेथर्जी और अनकॉन्शियस, सनकन आइज, नॉट एबल टू ड्रिंक और ड्रिंकिंग पुअरली, या फिर स्किन पिंच गोज बैक वेरी स्लोली। इफ़ चाइल्ड हैज़ नो अदर सीवियर क्लासिफिकेशन, गिव फ्लूइड फॉर सीवियर डिहाइड्रेशन। अगर चाइल्ड के पास कोई चाइल्ड में अगर कोई सीवियर क्लासिफिकेशन नहीं है तो फ्लूइड देंगे सीवियर डिहाइड्रेशन के लिए। या फिर, और इफ़ चाइल्ड ऑल्सो हैज़ सीवियर क्लासिफिकेशन, रेफर अर्जेंटली टू हॉस्पिटल विथ मदर गिविंग फ्रीक्वेंट सिप्स ऑफ ORS ऑन द वे। फ्रीक्वेंटली ORS बच्चे को देते रहेंगे रास्ते में, जाते जाते हॉस्पिटल में, और मदर को एडवाइस करेंगे कि वो ब्रेस्ट फीडिंग को कंटिन्यू करे। If child is 2 years or older and there is cholera in your area, give antibiotic for cholera. अगर चाइल्ड 2 years से ओल्डर है तो कोलेरा, और अगर एरिया में जो एरिया में बच्चा इन्फेक्टेड है उस एरिया में अगर कोलेरा एंडेमिक है तो एंटीबायोटिक देना होगा कोलेरा का। जैसे मैंने पिंक का दिखाया था कि पिंक वाला है सीवियर डिहाइड्रेशन के बारे में, वैसे येलो वाला जो हाईलाइटेड है वो सम डिहाइड्रेशन, थोड़ा सा डिहाइड्रेशन अगर हुआ होता है तो येलो वाला, जिसे मैंने येलो वाले से हाईलाइट किया है। तो सम डिहाइड्रेशन में हम लोग कुछ साइंस देखेंगे, तो उसमें हम लोग को मिलेगा रेस्टलेस मिलेगा, इरिटेबल होगा, बच्चे में संकन आइज देखने को मिलेगा, वो ड्रिंक्स ईगरली, थर्स्टी रहेगा, और स्किन पिंच गोज बैक नॉट स्लोली। उसमें हम लोग फ्लूइड देंगे, जैसे गिव फ्लूइड, जिंक सप्लीमेंट देंगे जो कि थोड़ा डिहाइड्रेशन के लिए बेटर होता है। और अगर सीवियर क्लासिफिकेशन भी है चाइल्ड को तो चाइल्ड को अर्जेंटली रेफ़र करेंगे हॉस्पिटल में विथ मदर गिविंग फ्रीक्वेंट सिप्स ऑफ ORS ऑन द वे। मदर को एडवाइस करेंगे कि ब्रेस्ट फीडिंग वो कंटिन्यू रखे, और एडवाइस करना है मदर को कि कब वो क्लिनिक में वापस रिटर्न करे। फिर फॉलोअप करना है 5 डेज़ बाद
अगर इम्प्रूवमेंट कोई नहीं देखने को मिलता है। अब हम लोग देखेंगे कि नो डिहाइड्रेशन के केस में, अगर डिहाइड्रेशन नहीं है तो भी, नो डिहाइड्रेशन में अगर कोई साइंस नहीं है अगर सम या सीवियर डिहाइड्रेशन का, तो भी फ्लूइड देंगे और जिंक सप्लीमेंट देंगे और फूड खाना देंगे और डायरिया को घर में ही ट्रीटमेंट दे सकते हैं। और एडवाइस करना है मदर को कि कब वो क्लिनिक में वापस रिटर्न करें। फॉलो अप कर सकते हैं 5 डेज़ के बाद अगर इम्प्रूवमेंट नहीं देखने को मिलता है। और अब हम लोग बात करें कि अगर डायरिया 14 डेज़ और मोर 14 डेज़ से ज़्यादा समय तक रहता है, और तो उनमें 2 केसेस हम देखते हैं कि डिहाइड्रेशन या तो प्रेजेंट है या फिर डिहाइड्रेशन नहीं हो रहा है। तो डिहाइड्रेशन अगर प्रेजेंट है 14 डेज़ के बाद भी, डायरिया होने के बाद भी, तो ट्रीट करेंगे डिहाइड्रेशन का बिफोर रेफरल अनलेस द चाइल्ड हैज़ अनदर सीवियर डिहाइड्रेशन। पहले डिहाइड्रेशन को ट्रीट करेंगे रेफरल से पहले। अगर चाइल्ड को और किसी टाइप का डिहाइड्रेशन, सीवियर डिहाइड्रेशन नहीं है तो रेफ़र कर देंगे हॉस्पिटल को में। इस टाइप के डायरिया को कहते हैं हम लोग सीवियर परसिस्टेंट डायरिया। और अगर डिहाइड्रेशन नहीं प्रेजेंट है और लेकिन डायरिया है 14 डेज़ से भी ज़्यादा, तो उसे कहेंगे हम लोग परसिस्टेंट डायरिया। मतलब डायरिया परसिस्ट कर रहा है पर सीवियर नहीं है, डिहाइड्रेशन भी नहीं है इसमें, डिहाइड्रेशन नहीं है इसमें। तो इसमें एडवाइस करेंगे मदर को, एडवाइस द मदर ऑन फीडिंग ए चाइल्ड हु हैज़ परसिस्टेंट डायरिया। गिव मल्टीविटामिन्स एंड मिनरल्स, मल्टीविटामिन और मिनरल देंगे, जिंक वाला फॉर 14 डेज़, और फॉलोअप करना होगा 5 डेज़ के बाद अगर इम्प्रूवमेंट नहीं देखा जा रहा है। अब हम लोग बात करेंगे थर्ड क्लासिफिकेशन जो है कि इफ़ ब्लड इन द स्टूल, अगर ब्लड पाया जाता है स्टूल में तो क्या करेंगे। तो अगर ब्लड पाया जाता है स्टूल में तो हम लोग देंगे सिप्रोफ्लॉक्सासिन देंगे 3 डेज़ के लिए और फॉलोअप करेंगे 3 डेज़ में के बाद।